चलिए पद्यांश 3 देख लीजिए। वर्षा सुंदरी के प्रति जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है, यह अत्यंत इम्पोर्टेंट है। 2021-2000 जो अभी 22 का रिजल्ट आया है, इस समय भी आया था, और 2019 में और 2014 में यह लगातार आया था। तो आइए लिखा है, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बक पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छुबू को बन बन जाती मलयज बयार, के की रवकी नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूपसी तेरा गन केस पर। इसमें उच्छ्वसित का तात्पर्य है दीर्घ सांस से भरा हुआ, वक्ष का तात्पर्य है छाती, चंचल का तात्पर्य है चलायमान, और बक पाते का मतलब होता है बगुलों की पंक्ति। बक माने होता है बगुलिया, बगुला ना, और पांत का मतलब होता है पंक्ति। अरविंद का अर्थ होता है कमल, बयार का अर्थ होता है हवा, निश्वास का अर्थ होता है बाहर निकलने वाली श्वास, मलयज मतलब मलय चंदन के पर्वत से आने वाली हवा, के की मतलब होता है केकिरो मतलब मोर की ध्वनि, और नूपुर मतलब घुंघरू होता है, पास मतलब होता है बालों का समूह। ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए, कहना उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है। देखिए महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि हे वर्षा सुंदरी, जो दीर्घ श्वास के कारण जो तुम लंबी लंबी सांसें ले रही हो ना, उससे तुम्हारा वक्ष स्थल कंपित हो रहा है, हिल रहा है, उससे तुम्हारा वक्ष स्थल हिल रहा है। बकपातों का अरविंद हार, जिसके कारण बगुलों की जो पंक्ति है, पंक्ति और कमल के फूलों की माला चंचल सी प्रतीत हो रही है। जो बगुलों के पंख के समान कमल रूपी माला है, वह क्या हो रही है, चंचल सी प्रतीत हो रही है। फिर क्या कहना है कि तेरी निश्वासे छुभू को बन बन जाती मलयज बयार, जब तुम्हारे मुख से यह बूंद निकलती है और उसके रूप में जो सांस है पृथ्वी पर गिरती है, तो उस पृथ्वी के स्पर्श होने से उठने वाली एक प्रकार की मलय, एक प्रकार की महक, मलयगिरी की सुगंधित वायु सी प्रतीत होती है। जब तुम सांस लेती हो और उस सांस से जो वर्षा की बूंदें इस पृथ्वी पर गिरती हैं, तो वह ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे मानो कि मलय पर्वत से वह बहते हुए सुगंधित हवा के समान आ रही हैं। फिर क्या कहना है कि बन बन जाती मलयज बयार, फिर कहना है कि की रवकी नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, फिर क्या कहना है रूपसी तेरा गन केस पर। ठीक है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि तुम्हारे आने पर चारों तरफ मोरों की ध्वनि सुनाई देती है। केकिरो मतलब मोरों की ध्वनि, तुम्हारे आने पर चारों तरफ मोरों की ध्वनि सुनाई देती है, जो नुपुर ध्वनि सुन, ठीक है ना, जो कि तुम्हारे पैरों से बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है। ठीक है ना। जब वर्षा आती है तो जो ध्वनि निकलती है उसकी कवयित्री ने किससे तुलना की है, पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं से की है। तो कह रही है कि वो जो पैरों में बंधे हुए घुंघरू हैं उसके समान है। जगती जगती की मूक प्यास रूपसी तेरा घन केस पास। और क्या कर रही हैं कि जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। ठीक है ना। और इसका तात्पर्य है कि मोरों की आवाज सुनकर वातावरण में मधुरता आ जाती है। ठीक उसी प्रकार हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा जो केस है, यह जो केस रूपी पास है, केस रूपी जाल है, काले काले बादलों के समान। हे वर्षा सुंदरी, ये जो तुम्हारा केस रूपी जाल है, यह काले काले बादलों के समान। इसमें श्रृंगार रस की बात कही गई है, और इसमें जगत में ज ग और त वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार यह पद्यांश समाप्त हो गया।